मेरा नाम सकीना है। मेरी उम्र अभी 32 साल है और ये कहानी तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुई थी। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और एक छोटी मासूम बच्ची की माँ हूँ। मेरा शौहर दुबई में काम करता था और साल में बस 20 दिन की छुट्टी पर हमारे पास आता था। जिंदगी आम सी चल रही थी, लेकिन इस मामूल में अक्सर तन्हाई का एहसास होता था। घर की चार दीवारी, बच्ची की जिम्मेदारियां और शौहर की गैर मौजूदगी, ये सब भी कभार मेरे लिए बोझ बन जाते थे। मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और हर मुमकिन तरीके से मेरी खुशी का ख्याल रखता था। लेकिन फासले की वजह से हमारे दरमियान बस फोन की बातों तक ही ताल्लुक महदूद रहता था। मैंने खुद को इस जिंदगी का आदी बना लिया था, लेकिन फिर भी कभी कभार दिल तन्हाई से भर जाता था। मेरे इर्द गिर्द रहने वाले कुछ मर्दों ने मेरे तन्हा होने का फायदा उठाने की कोशिश भी की। कभी किसी ने मेरी मदद का बहाना करके करीब आने की कोशिश की, तो कभी किसी ने बड़े इरादे से मेरी तरफ देखा। लेकिन मैंने हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश की, क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत और मेरे शौहर मोहब्बत सबसे बड़ी थी। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में हादी आया। हादी मेरी कजिन का बेटा था और मैं उसे बचपन से जानती थी। वो मेरी गोद में खेलता था, मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ था। अब वो 25 साल का जवान लड़का था, लंबा, खूबसूरत और अपनी शख्सियत से सबको मुतासिर करने वाला। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन बातों में एक मर्दानगी भी थी। हादी मुझे बहुत इज्जत देता था और मैं उसे अपने भांजे की तरह प्यार करती थी। अगरचे वो मेरा सगा भांजा नहीं था, लेकिन पूरे खानदान में उसे सबसे ज्यादा लड प्यार मिला था। इत्तेफाक हादी को हमारे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई और वो रहाइश की तलाश में हमारे घर आ गया। उस वक्त मेरे शौहर भी घर पर मौजूद थे। उन्हें मालूम था कि मैं अकेले रहकर कितनी मुश्किलात का सामना करती हूँ, इसलिए उन्होंने बादी को हमारे घर रहने की पेशकश करके दी। उनका ख्याल था कि इस तरह हादी को भी सहूलत होगी और मुझे गए एक साथी मिल जाए रहे सहूलत होगी और मुझे घर पर एक साथी मिल जाएगा। हादी ने खुशी से ये पेशकश कबूल कर ली और कर इसी दिन से वो हमारे घर का मुस्तकिल रहायशी बन गया। कुछ दिनों बाद मेरे शौहर दोबारा दुबई चले गए और मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ हो गई। लेकिन अब मेरे घर का माहौल बदल चुका था। बादी के आने से घर में एक नई चमक आ गई थी। वो हर वक्त खुश रहने वाला, बातोनी और मेरी छोटी बच्ची का पसंदीदा बन चुका था। रात के खाने के बाद हम सब उठकर टीवी देखते। हादी मेरी बेटी को कहानियां सुनाता, उसके साथ खेलता और हंसी मजाक करता। मेरी बेटी उससे बेहदम मोहब्बत करने लगी थी और हादी भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करता था। हादी ने न सिर्फ घर का माहौल खुशगवार बना दिया, बल्कि मेरी रोजमर्रा की परेशानियों को भी कम कर दिया। छोटे मोटे कामों के लिए अब मुझे हार जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बादी खुद ही बाजार से सामान ले आता, फिर के छोटे मोटे काम कर देता और हर तरह मेरी मदद करता। घर में एक मर्द की मौजूदगी ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया और मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा सुकून महसूस करने लगी। हादी हफ्ते के कुछ दिन हमारे साथ रहता और जुमा की रात अपने वालिदैन के पास चला जाता। फिर पैर की सुबह 12 बजे दफ्तर चला जाता। इसका यह मामूल 3 माह तक चलता रहा। फिर गर्मियों का मौसम शुरू हो गया। हमारे घर में सिर्फ एक एयर कंडीशनर था जो मेरे कमरे में लगा हुआ था। जब गर्मी शिद्दत इख्तियार कर गई तो मैंने हादी से कहा कि वो मेरे कमरे में ही रहे, सो लिया करो। मेरे दिल में कोई बड़ा ख्याल नहीं था, मैं उसे अपने बेटे की तरह देखती थी। लेकिन क्या मैं वाकई उसे सिर्फ एक भांजे की नज़र से देख रही थी, या फिर मेरे दिल के किसी कोने में उसके लिए कुछ और जज्बात भी जन्म ले रहे थे? ये वो सवाल था जो अभी तक लिए थे। हाँ, वो मेरे जहन में आया ही नहीं था। हादी के मेरे कमरे में सो जाने के बाद से कुछ अजीब सी तब्दीलियां रूनमा होने लगी थीं। रात को मोबाइल पर किसी से लंबी लंबी बातें करता और जब मैं पूछती तो शर्माते हुए कहता, कुछ नहीं खाला, बस दोस्तों से बात हो रही थी। एक दिन मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देखी। जब मैंने मजीद पूछा तो उसने एतराफ किया, खाला, मैंने एक लड़की से बातचीत शुरू कर दी है। वो मेरे दफ्तर में काम करती है। उसका नाम मरिया है। ये सुनकर मेरा दिल एक अजीब जज्बाती कशमकश में पड़ गया। एक तरफ मुझे खुशी हुई कि मेरा भांजा अब जवान हो गया है और अपनी जिंदगी बनाना चाहता है,
लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिल में एक छिन सी हुई। वजह क्या थी? क्या मैं वाकई इस लड़की से हसद महसूस कर रही थी? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये तो फितरी बात है, हादी को अपनी उम्र की लड़कियां ही पसंद आएंगी। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, शायद इसलिए कि हादी अब मेरी रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। वो सिर्फ एक मेहमान नहीं रहा था, बल्कि मेरे दिन भर के मामूलात, मेरी खुशियों और गमों का साथी बन चुका था। कुछ हफ्तों बाद हादी का रवैया बदलने लगा। वो पहले की तरह हंसमुख नहीं रहा था। एक दिन मैंने महसूस किया कि वो खाना भी शिप ठीक से ही खा रहा। जब मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि खाला मरिया ने मुझे छोड़ दिया है। वो अपने बास के साथ मिलकर किसी दूसरे शहर चली गई है। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन नहीं रहा था। मैंने ऐसे तसल्ली देते हुए वो रो बेहतर कहा, बेटा, दुनिया खत्म नहीं हुई, तुम्हें इससे लड़की मिलेगी। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। क्या मैं वाकई इसके टूटने पर खुश हो रही थी? मैंने फैसला किया कि बादी को उस डिप्रेशन से निकालना है। एक जुम्मे की शाम मैंने उसे रेस्टोरेंट खाने पर ले जाने का प्रोग्राम बनाया। वो पहले तो बस चुपचाप बैठा रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा। घर वापस आकर मैंने उसके मोबाइल से मारिया की तमाम तस्वीरें डिलीट करवाईं और कहा, अब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, दोस्त बनूंगी। और एक शर्त है, अब मुझे खाला या आंटी नहीं कहोगी, बल्कि सकीना कहकर रिकारोगी। बादी ने हैरत से कहा, लेकिन खाला? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम अब जवान हो चली हो और मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। इस रात के बाद हमारे ताल्लुकात में एक नई जोश आ गई। हादी मेरे साथ ज्यादा खुलकर बात करने लगा। एक दिन जब मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें अब भी मारिया याद आती है, तो उसका जवाब था, अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन ये कर गई, क्या ये सिर्फ एक भतीजे की मोहब्बत थी हो रब, या कुछ और? मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहां एक नई चमक थी। शायद वो भी उसी किशमश में था जो मैं महसूस कर रही थी। एक रात जब हम दोनों टीवी देख रहे थे, हादी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी तो उसने कहा, सखना, मैं। मगर वो अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। उसकी आंखों में जो कुछ था वो अल्फाज से ज्यादा वाज़ेह था। बादी के हाथ ने मेरे हाथ को छुआ तो मैंने ऐसा महसूस किया जैसे बिजली का झटका लग गया हो। उसकी उंगलियां मेरे हाथ में लरज रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, मगर अल्फाज उसके गले में अटक गए हों। क्या बात है हादी? मैंने नरमी से पूछा। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर अचानक बोला, सकीना, मैं तुमसे वो जुमला अधूरा छोड़ गया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मैंने उसकी परेशानी को समझते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? बेखौफ होकर कहो। हादी ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सकीना नहीं, खाला वाली नहीं, एक एक मर्द की मोहब्बत। ये अल्फाज सुनकर मेरी सांस रुक गई, दिल तेज धड़कने लगा। सालों की खामोश ख्वाहिश, वो जज्बात जो मैंने हमेशा दबा कर रखे थे, वो अचानक सतह पर आ गए थे। लेकिन हादी, तेज मुस्तफीद, हमारी उम्रें और तुम्हारा मुस्तकबिल में लड़खड़ा गई। हादी ने मेरी बात काटते हुए कहा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है सकीना, और मेरा मुस्तकबिल तुम्हारे साथ है। उस रात हमने बहुत सी बातें की। हादी ने बताया कि वो सालों से मुझसे मोहब्बत करता आया है, मगर खाला और भांजे के रिश्ते की वजह से चुप रहा। उसने एतराफ़ किया कि मारिया ताल्लुक सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि अपने से जज्बात को काबू में रखे। मनम जान हो, हादी मेरा शौहर है। जब मैंने ये कहा तो हादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जानता हूँ सकीना, लेकिन क्या तुम वाकई खुश हो? क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी इसी तरह तन्हा गुजारोगी? ये अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। चला गया। मैंने कभी अपने शौहर के साथ बेवफाई का तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन क्या ये वाकई बेवफाई थी जब मेरा शौहर खुद सालों से मेरी जिंदगी में मौजूद ही नहीं था? कई दिन तक मैं शदीद ज़हबी कश में मुब्तला रही। एक तरफ मेरी बेटी थी, मेरी जिम्मेदारियां थीं, माशरे का खौफ था। दूसरी तरफ हादी की मोहब्बत थी जो मेरे लिए एक नई जिंदगी का वादा कर रही थी। आखिरकार एक रात जब हादी मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे अपने करीब आने दिया। उसकी सांसों की गर्मी, उसके होठों की नरमी, सब कुछ नया और हैरत अंगेज था।
उस रात के बाद हमारे ताल्लुकात एक नई सतह पर पहुंच गए। सीन खुशियां ज्यादा देर तक कायम ना रहें। एक दिन अशंग मेरे शौहर का फोन आया कि वो अगले हफ्ते वापस आ रहे हैं। ये खबर सुनते ही हादी का चेहरा फिक्रमंद हो गया। अब क्या होगा सकीना? उसने पूछा। उसकी आवाज में खौफ था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगी। मेरे शौहर के आने से पहले हादी ने घर छोड़ दिया। वो अपने दोस्त के साथ रहने लगा। दिन गुजरते गए। मैं अपने शौहर के साथ रहती, लेकिन मेरा दिल बादी के पास होता। हम खुफिया तौर पर मिलते, फोन पर बात करते। फिर एक दिन मेरी बेटी ने हमें पकड़ लिया। वो छोटी जरूर थी, लेकिन समझदार थी। उसने कहा, अम्मी, ये हादी चाचा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना? सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया। क्या मैं अपनी बेटी को इस कश्मकश में शामिल कर रहती थी? आज जब मैं ये कहानी लिख